हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है या डिसीज़ को हम कैसे कैसे पहले से ही रोक सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के थ्रू। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट फर्स्ट। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डिसीज़ प्रिवेंशन। डेफिनेशन क्या होती है डिसीज़ प्रिवेंशन की? एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स और the members of the public health from actual or potential health threats and their harmful consequences। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, वो वाली एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करा जाता है जो पेशेंट्स को और उनके जो भी मेंबर्स हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी मेंबर्स होते हैं या जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको उनकी हेल्थ को किसी भी थ्रेट से या फिर हार्मफुल कंसिक्वेंसेस से बचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी जाती है वही आपकी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन या डिसीज़ प्रिवेंशन कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, प्रिवेंशन इज द एक्शन एम्ड एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन के अंदर वही एक्शंस को इंक्लूड करा जाता है या वो एक्शन होते हैं। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन एक ऐसा एक्शन या वो एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो डिसीज़ होती है उसको एरेडिकेट, पूरी तरह से उसको ख़त्म किया जाता है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी, तो उसको एरेडिकेशन बोलते हैं। और जब डिसीज़ को पूरी तरह से आपका हटा दिया जाता है पूरी कंट्री से तो उसको एलिमिनेशन बोलते हैं, या फिर उस डिसीज़ के इम्पैक्ट को कम किया जाता है, तो वो आपका डिसीज़ प्रिवेंशन या लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। फोर्थ वन इज टर्सरी प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन 4 तरह के होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान की जाती है, क्या क्या एक्शंस इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है? इस प्रिवेंशन के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इन द पॉपुलेशन ग्रुप विच दे हैव नॉट येट अपीयर। जब तक जो भी रिस्क है वो अभी तक रिस्क जो फैक्टर्स हैं वो भी अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, रिस्क फैक्टर्स को ही हम प्रिवेंट करते हैं, वो आपका प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। प्रीमोडियल जो प्रिवेंशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्क डेवलप होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देते हैं। इसके अंदर जो सोशल अटेंशन होती है वो आपकी क्रॉनिक डिसीज़ पे मेनली फोकस करती है। मेन इंटरवेंशन इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन होती है, और हेल्थ एजुकेशन भी किसको दिया जाता है? उस एज ग्रुप को या उन पर्सन को दिया जाता है जिनके अभी अंदर रिस्क फैक्टर्स भी डेवलप नहीं हुए हैं। इस प्राइमरी जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है इसके अंदर कौन से एफर्ट्स होते हैं? डेडिकेटेड टुवर्ड्स डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम अडिक्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल हैबिट्स थ्रू इंडिविजुअल या फिर मास एजुकेशन या फिर इंडिविजुअल एजुकेशन हम प्रोवाइड करा के उनको जो भी हार्मफुल लाइफस्टाइल होते हैं उनको अडेप्ट करने के लिए डिस्करेज करते हैं। हार्मफुल लाइफस्टाइल लाइक कोई पर्सन है वो अभी स्मोकिंग नहीं करता है बट कर सकता है, लाइक पीयर ग्रुप्स की वजह से या पीयर प्रेशर होता है, तो वल्नरेबल एज ग्रुप होता है उस टाइम पे हम स्मोकिंग या फिर टबैको इस तरह की सब्सटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले से ही उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा के, इंडिविजुअल या फिर मास हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा के रिस्क ऑफ फैक्टर्स को डेवलप होने से पहले ही प्रिवेंट कर देते हैं, उसको प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिसीज विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट द डिसीज विल एवर अकर। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ या क्या एक्शन प्लान करा जाता है? जो भी एक्शन हम डिसीज़ को होने से पहले ही ले लेते हैं वो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर्स अवेलेबल होता है, रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होता है, बट जो डिसीज़ है वो आपकी प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दिस एक्शन आर टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ द डिसीज़ होने से पहले जो एक्शन लिया जाता है उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। इट्स सिग्निफिकेंस इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द डिसीज और हेल्थ प्रॉब्लम। पैथोजेनेसिस फेज होती है जब डिसीज़ डेवलप हो रही होती है, तो उससे पहले ही हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इंटरवेंशन ले रहे हैं, तो वो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होता है।
नेक्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है उसको हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन दो तरह से या इसके अंदर दो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन का यूज़ करा जाता है। फर्स्ट वन इज़ हेल्थ प्रमोशन, सेकंड वन इज़ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? हेल्थ एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करके उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन सब चीज़ों के बारे में बता के उनको हम उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन आ जाता है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन आ जाते हैं, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है इम्यूनाइजेशन या सीरोप्रोफिलैक्सिस। बेबी जैसे ही बोर्न होता है तो एट द बर्थ से ही लेके हम बहुत सारी वैक्सीन्स प्रोवाइड कराते हैं, लाइक बीसीजी, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, अभी आपकी आईपीवी भी दी जाती है, मीजल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर अवेलेबल जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। अभी क्या है, जो बेबी है उसको डिसीज़ हुई नहीं है बट फिर भी हम उसको पहले से इम्यूनाइजेशन करके फर्दर डिसीज़ होने से प्रिवेंट करते हैं। कीमोप्रोफिलैक्सिस के अंदर ड्रग्स को इंक्लूड करा जाता है। कुछ भी ड्रग्स होती हैं वो हम पहले से ही दे देते हैं। लाइक हमें नीडल स्टिक इंजरी हो गई तो जो पेशेंट होता है उस टाइम पे हम जो भी आप यूज़ करते हैं इंटरवेंशन वो कीमोप्रोफिलैक्सिस में आता है। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंटेशंस लाइक वाइटामिन्स या फिर मिनरल्स, कैल्शियम टैबलेट्स, ये सब कुछ यूज़ करते हैं वो भी स्पेसिफिक में आता है। सेफ्टी ड्रग्स, सेफ्टी फूड्स, कंट्रोल एनवायरमेंटल हजार्ड्स लाइक एयर पॉल्यूशन, ये सब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इंक्लूड होगा। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है? हेल्थ प्रमोशन होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेट्स ऑफ द हेल्थ एंड देयर बाय इम्प्रूव दियर हेल्थ। डिटर्मिनेट्स होते हैं फैक्टर्स, हमारी जो हेल्थ के डिफरेंट डिफरेंट डिटर्मिनेट्स होते हैं, तो वो जो डिटर्मिनेट्स होते हैं उनके ऊपर हम अपना पूरी तरह से कंट्रोल करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हेल्थ प्रमोशन वही होता है जिसके अंदर वो एक्शंस प्लान होते हैं जिससे कि हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं होस्ट की एबिलिटी को। होस्ट ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग की जो एबिलिटी है हम उनको हेल्थ एजुकेशन देके या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उनको इस मॉडिफाई कर सकते हैं उनके बिहेवियर को, जिससे कि उनकी जो हेल्थ है वो आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, उनकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। नेक्स्ट वन, मेनली हेल्थ प्रमोशन जो होता है उसका एम यही होता है पीपल को उनकी हेल्थ के ऊपर कंट्रोल हो सके और जिससे कि उनकी ओवरऑल हेल्थ हो सके, क्योंकि हेल्थ का यही होता है कि हेल्थ फॉर ऑल, ये मेनली हेल्थ पॉलिसी के गोल है। तो यही आपका फॉलो करा जाता है कि जो भी आपकी हेल्थ है वो आपकी अचीव करी जानी चाहिए पर्सन के थ्रू ही। एवरी पर्सन को ये कंसिडर करना चाहिए कि उनकी हेल्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको उनको बहुत सारे इंटरवेंशंस या डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन लेके अपनी हेल्थ को खुद इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ले सकते हैं, अच्छी डाइट हम ले सकते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी हो और इम्प्रूव हो। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं एक डे में तो वो आपका 50% तक डिप्रेशन कम कर सकता है। वहीं दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि आपको वो अगर पर्सन है, लाइक हम डिप्रेस रहेंगे तो हमें कोई ना कोई ड्रग्स मेनली मेडिसिन लेनी पड़ेगी डिप्रेशन को कम करने के लिए। तो आपको क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वही है कि एक हम अगर 10 मिनट वॉकिंग करते हैं तो वो आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, मेंटल पीस को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट प्राइमरी प्रिवेंशन का ही है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीजेज। कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज के अगेंस्ट जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो इफ़र्ट्स हम लेते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, और इसको बोल सकते हैं प्रोविजन ऑफ कंडीशन फॉर नॉर्मल मेंटल फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड ग्रुप। इट इंक्लूड्स प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ द सिकनेस एंड केयर ऑफ द इंडिविजुअल। लाइक एट द बर्थ बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो स्पेसिफिकली टीबी को प्रिवेंट करती है। तो जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है वो आप स्पेसिफिक डिसीजेज के अगेंस्ट जो भी उनको कम करने के लिए एक्शन लेते हैं या इफर्ट्स डालते हैं तो वो आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में सिंपली वही मतलब आप डिसीज़ को होने से पहले ही कोई भी एक्शन लेके उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है।
नेक्स्ट ये बता ही दिया है, इम्यूनाइजेशन आएगा इसके अंदर, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कीमोप्रोफिलैक्सिस या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के अगेंस्ट आप कोई प्रोटेक्शन ले रहे हैं, एक्सीडेंट के अगेंस्ट आप कोई प्रोटेक्शन लेते हैं। लाइक आपको बार बार बोला जाता है कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, तो हेलमेट यूज़ करते हैं हम ड्यूरिंग, तो आपको एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सब कुछ चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। तो ये भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का ही पार्ट होते हैं। जनरल एनवायरनमेंट पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइडेंस कर सकते हैं एलर्जेंस को। डिफरेंट पर्सन होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से या डिफरेंट डिफरेंट जो भी सब्सटेंस या फूड से एलर्जी होती है, तो उनको अवॉइड करके हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले सकते हैं। Next, secondary prevention. What is secondary prevention? It is defined as an action which halts the progress of a disease and its incipient stage and prevents complication. Secondary prevention basically क्या होता है, इसके अंदर वो actions include करे जाते हैं जो disease की progress को stop कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं और उसको early ही develop होने के time पे ही उसको prevent कर देते हैं और further complication को भी prevent कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन बेसिकली क्या होता है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर डिसीज़ प्रेजेंट रहती है और आप उस डिसीज़ को फर्दर और ज़्यादा प्रोग्रेस होने के लिए प्रिवेंट करते हैं और जो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम प्रिवेंट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिक इंटरवेंशन इंक्लूड करे जाते हैं, इसमें होता है अर्ली डायग्नोसिस, जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं लाइक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पेप स्मेल टेस्ट होता है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ये सारे जो भी आप टेस्ट यूज़ करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब आपका अर्ली डायग्नोसिस में आता है। इसमें कि नेक्स्ट इंटरवेंशन होता है ट्रीटमेंट। तो जो भी आप ट्रीटमेंट या अर्ली डायग्नोसिस, आप डिसीज़ जो है उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इस डायग्राम के थ्रू है, लाइक प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिसीज़ आई नहीं है, लाइक ये आप बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं, तो जो भी हम प्राइमरी प्रिवेंशन ले रहे हैं तो वो आपका क्या कर रहा है, डिसीज़ को आने से रोक रहा है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर डिसीज़ आ जाती है तो सेकेंडरी जो प्रिवेंशन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पर्सन की जो आपकी लाइक हमारी बॉडी जो होती है वो फाइट करती है, WBC वगैरह होता है, तो WBC वगैरह क्या कर रही है, इन्फेक्शन को आपका बॉडी से बाहर फेंक रही है। अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन हो के बाद आपकी जो है वो डिसीज़ आ गई है, हम उसको फर्दर और ज़्यादा आगे जाने से, उसको प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन बताया, अर्ली डायग्नोसिस, द डिसीज़ कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड एंड हेल्थ कैन बी रिस्टोर्ड बाय डायग्नोसिंग द डिसीज़ एट इट्स अर्ली स्टेज एंड प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़ को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और जो आपकी हेल्थ है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं डिसीज़ प्रोसेस को, हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल जो चेंजेस हैं उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं और रोक सकते हैं पहले से ही। कम्युनिकेबिलिटी जो होती है डिसीज़ की उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, एक पर्सन को हो गई है तो हम उस पर्सन को पहले ही क्या कर लें, अगर जल्दी हम आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट कर देंगे तो वो फर्दर जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कम हो जाएंगे और जो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने डिसीज़ होती है तो वो भी आपकी कम हो जाती है। तो इसीलिए आपका अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रेस को और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अर्ली डायग्नोसिस होगा तो हमारा बेटर प्रोग्नोसिस होगा। प्रोग्नोसिस क्या होता है कि हम जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, तो वो आपका इम्प्रूव हो रही है, उसकी हेल्थ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपका हम प्रोग्नोसिस में देखते हैं। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उससे हमारा बेटर आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अगर हम अर्ली डायग्नोस करते हैं तो उसकी वजह से बेटर प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट वन इज टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है, टर्सरी प्रिवेंशन होता है इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिसीज प्रोसेस हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस। जब आपकी जो डिसीज़ है वो एडवांस स्टेज में चली जाती है तो हम उसको इम्पेयरमेंट को और डिसेबिलिटी को कम करने के लिए जो भी एक्शन या एफर्ट्स लेते हैं तो वो आपका टर्सरी प्रिवेंशन में इंक्लूड करा जाता है। जब हमने आपकी जो डिसीज़ है उसको अर्ली आइडेंटिफाई नहीं करा है, उसकी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट नहीं करा, तो वो फर्दर आपका लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। तो उस टाइम पे हम जो भी आपका लॉस है, बॉडी लॉस या मेंटली पर्सन का जो भी लॉस हो रहा है, उसको कम करने के लिए जो एक्शन लेते हैं वो आपका टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। इट इज़ डिफाइंड एज all the measures available to reduce or limit impairments and disabilities and to promote the patient adjustment to
इरिमेडिएबल कंडीशन, इरिमेडिएबल कंडीशन का मतलब लाइलाज जो बीमारी हो जाती है ना, उस टाइम पे जो भी कंडीशन है, जो डिसीज़ है, वो आपकी क्योर नहीं करी जा सकती है, और सिर्फ हम इम्पेयरमेंट को कम करने के लिए और डिसेबिलिटी को कम करने के लिए जो भी एक्शन लेते हैं वो आपका टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है. इंटरवेंशन दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन आर डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन. दो ही इंटरवेंशन इंक्लूड करे जाते हैं इसके अंदर, एक तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो जाएगा, दूसरा रिहैबिलिटेशन. इंटरवेंशन जो होता है वो लेट पैथोजेनेसिस स्टेज में लिया जाता है टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर. नेक्स्ट इसकी लाइक आपका पहले क्या हुआ, डिसीज़ हो गई और आपने क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर रहे थे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम उस डिसीज़ को अर्ली आइडेंटिफाई करके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहे थे. बट टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या है, डिसीज़ हो गई, अब आपने देखा नहीं वो एडवांस स्टेज में चली जाएगी तो इम्पेयरमेंट कॉज करेगी, डिसेबिलिटी कॉज करेगी और फिर हैंडीकेप्ड कॉज करेगी, लास्ट में डेथ भी हो सकती है. डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या होता है, टू प्रिवेंट और हाल्ट द ट्रांजिशन ऑफ द डिसीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकेप. बेसिकली वही है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन ये होता है कि आप जो डिसीज़ है उसको इम्पेयरमेंट में या हैंडीकेप में जाने से या कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करते हैं, वो डिसेबिलिटी लिमिटेशन आता है. इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फंक्शन. हमारे लाइक एक्सीडेंट हो गया तो कोई भी बॉडी पार्ट लॉस हो गया तो वो इम्पेयरमेंट है. डिसेबिलिटी होता है एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी in the manner considered normal for human being. लाइक नॉर्मली पर्सन होता है वो अपनी डे टू डे लाइफ हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटी करता है तो वो नॉर्मल पर्सन कर सकता है. बट अगर कोई पर्सन है उसको डिसीज़ इतनी प्रोग्रेस हो गई है, एडवांस स्टेज में चली गई है, तो वो आपकी डिसेबिलिटी भी कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसको नहीं परफॉर्म कर पाएगा. तो आप क्या करते हैं, टर्शियरी प्रिवेंशन में हम इम्पेयरमेंट को कम करते हैं और जो डिसेबिलिटी है उसको भी प्रिवेंट करते हैं. हैंडीकेप होता है डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल resulting from impairment or disability that limits prevent the fulfillment of the role that is normal for the individual. handicap like कोई पर्सन है वो अपनी जो भी impairment या disability की वजह से अपनी आधी जो नॉर्मल पर्सन एक्टिविटी कर सकता है उसको नहीं कर पाता है. ठीक है, नेक्स्ट इस डायग्राम के थ्रू देखो, लाइक एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट की वजह से इम्पेयरमेंट क्या हो रहा है, लाइक कोई एनाटॉमिकल पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर है वो आपकी लॉस हो गई. ठीक है, तो इम्पेयरमेंट हो गया. या फिर डिसेबिलिटी होता है लाइक पर्सन जो है वो आपका इस कंडीशन में आ गया है कि वो अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको भी नहीं कर पा रहा है, उसको कोई असिस्टेंट की नीड है या फिर वो व्हील चेयर की नीड है, तो ये एड्स की नीड है. बेसिकली वो हेल्प के साथ ही अपनी एक्टिविटी कर पाता है. हैंडीकेप हो गया, पर्सन जो है वो अपना कोई भी काम नहीं कर पाता है. रिहैबिलिटेशन क्या होता है, द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी. रिहैबिलिटेशन ये होता है कि हम डिफरेंट जो कोऑर्डिनेटेड यूज़ कर सके, लाइक मेडिकल से कोई भी एड्स का यूज़ करके, सोशली या फिर एजुकेशनल या ऑक्यूपेशनल मेजर्स का यूज़ करके पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के या रीट्रेन करके इंडिविजुअल को इस एबल बनाया जाता है कि वो आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है अपनी डे टू डे लाइफ की उसको वो अचीव कर सके, जिन फंक्शन को वो उसकी एक एबिलिटी उसके अंदर डेवलप करी जाती है जिससे कि वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग को परफॉर्म कर पाए. इसके अंदर कॉपरेशन रिक्वायर होता है डिफरेंट सेक्शन का और सोसाइटी का. तो आपका जो रिहैबिलिटेशन होता है वो भी आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है, लाइक मेडिकल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन आता है, कोई काम हम उसको दे सकते हैं. सोशल रिहैबिलिटेशन होता है, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, पर्सन को मेंटली हम कोई भी काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके. ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिहैबिलिटेशन के, लाइक इस्टेब्लिशिंग स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए हम डिफरेंट कोई स्कूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको एजुकेशन दे सकते हैं. एक्सरसाइज करा सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, पर्सन जो होते हैं जिसके अंदर मसल्स लॉस हो जाती हैं, तो हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा अपना फंक्शन कर पाएँ. प्रोस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं, जो भी टूथ लॉस हो गए हैं, पर्सन जो है वो प्रॉपरली फूड इनटेक नहीं कर पाएगा, च्यू नहीं कर पाएगा. च्यूइंग कैसे करेगा अगर टूथ नहीं होगा, तो हम उसको
प्रोस्थेटिक दे सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज कर सकते हैं लेप्रोसी के लिए। लेप्रोसी एक स्किन डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर स्किन लीजन्स बन जाते हैं और हमारी सेंसेशन जो होता है स्किन का वो भी लॉस हो जाता है, तो उसके अंदर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। चेंज ऑफ प्रोफेशन फॉर अ मोर सुटेबल वन एंड मॉडिफिकेशन लाइफ इन जनरल इन द केस ऑफ द टीबी, तो आप प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हैं अगर सुटेबल हैं तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जनरल केसेस के अंदर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, द लोकल हॉस्पिटल ऑफर्स ईयरली कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग टू द पब्लिक हेल्थ। तो कमेंट में आप लोग बताएं कि ये किस लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के अंडर आएगा। नेक्स्ट वन, अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर प्रोवाइड्स वैक्सीन टू द क्लाइंट इन इम्यूनाइजेशन क्लिनिक। अगर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है वो आपका एक वैक्सीन प्रोवाइड करा रहा है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है क्लिनिक पे, तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का पार्ट होगा, प्लीज़ कमेंट बिलो।